एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि एक सिंबल का जिक्र किया इसका, और इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है किसी भी नंबर का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी डिजिट्स का किसी सेट के अंदर पाया जाना। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में कहा कि एक सेट ए है और ए के अंदर ये 6 एलिमेंट दे रखे हैं। अब हमें इसमें बताना है कि कौन कौन से नंबर इसके अंदर हैं और कौन कौन से नंबर इसके अंदर नहीं है। जो नंबर इसके अंदर हैं उसको रिप्रेजेंट करेंगे बिलोंग से, और जो नहीं है उसको रिप्रेजेंट करेंगे डज नॉट बिलोंग से। तो देखिएगा, ये बोलता है कि क्या सेट ए के अंदर 5 कहीं आता है, और हमें दिख रहा है यहाँ 5 कि सेट ए के अंदर है। अगर सेट ए के अंदर 5 है तो हम लिख देंगे यस 5 इज बिलोंग्स टू सेट ए। ऐसे ही क्या 8 ए के अंदर आता है? नहीं आता, तो लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या 0 ए के अंदर आता है? नहीं है कहीं भी, तो यहां भी लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। हाँ, 4 ए के अंदर आता है, अगर 4 ए के अंदर आता है तो लिख देंगे यस 4 इज बिलोंग्स टू ए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है और बोलता है कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, और क्वेश्चन नंबर 4 में रोस्टर दे रखी है, सेट बिल्डर में पूछता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। दिए हुए सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। देखिएगा, सबसे पहले दिया क्या है? हमें दिया है कि एक सेट ए है जो कैसा है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर्स एंड x इज ग्रेटर देन टू -3 बट लेस देन टू 7, कि x एक इंटीजर्स है। अब बात आती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स आप जानते हैं कि वे सभी संख्याएं जो पॉजिटिव भी हों और नेगेटिव भी हों, मतलब 0 से नेगेटिव वाली सारी संख्याएं और 0 से पॉजिटिव वाली सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? इंटीजर। लेकिन हमें उन सारी संख्याओं में से केवल किसको लेना है? जो -3 से तो बड़ी हो लेकिन 7 से छोटी हो। इसका मतलब अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे सेट ए इक्वल टू एक्स कैसा है कि इंटीजर है, और इंटीजर में भी कैसा है? -3 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। इसका मतलब -3 से बड़ा कौन होगा? -2, -1, -0, -1, 2, 3, 4, 5, 6। 7 को नहीं लेना और ना ही -3 को लेना। क्यों? क्योंकि यहां पर x -3 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। इसका मतलब ये हमारी हो गई रोस्टर फॉर्म। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। दी हुई सेट बिल्डर को रोस्टर में लिखना है। कैसे लिखेंगे? b इक्वल टू, पढ़िएगा क्वेश्चन को, कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। x कैसा है? नेचुरल नंबर है, लेकिन बट लेस देन 6, लेकिन 6 से छोटा है। इसका मतलब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। कहां तक? डॉट 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 इनफाइनाइट तक। लेकिन हमें कौन से नंबर्स लेने हैं कि जो शुरुआत करते हो 1 से लेकिन 6 से छोटे। इसका मतलब 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से इसमें और भी कई पार्ट्स हैं जो आप अपने घर पर आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स। दिए हुए सेट्स को इन द सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में। मीन्स क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 में सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में लाना था, और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में लाना था, और यहां रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है। और सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है, हमने बताया था कि किसी भी सेट्स को रिप्रेजेंट कर देना एक स्टेटमेंट में या लैंग्वेज में। देखिएगा, अगर हम यहां सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, लेट कर लेंगे ये सेट कोई ए है, और देखिए क्या दिया है 3, 6, 9, 12, और हमें ये हल्का सा धुंधला सा ये दिखाई दे रहा है कि ये कुछ इस तरीके की फॉर्म में है कि लेट कैपिटल ए मतलब सेट ए इक्वल टू
एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n। अगर हम n की जगह 1 रखें तो x इक्वल टू 3n। n की जगह 1 रखें तो 3 बन जा 3, 2 रखें 3 2 जा 6, 3 रखें 3 3 जा 9 और 4 रखें तो 3 4 जा 12। मतलब x ऐसी फॉर्म में है, x सच दैट x एक ऐसी संख्या है जो किस फॉर्म में है, x इक्वल टू 3n। और जहां पर क्या है, n कैसा है, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। n कौन है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। लेकिन उनमें भी जो नेचुरल नंबर है उनमें से हमें केवल कितने n लेने हैं, केवल वो n लेने हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हों। मतलब वे नेचुरल नंबर जिनको रखने पर ये मिल जाए। इसका मतलब n या तो 1 है या 1 से बड़ा है, n इज इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन टू 1 एंड, और या फिर 4 है या 4 से छोटा है। n कैसा है, या तो 1 या उससे बड़ा या फिर 4 या 4 से छोटा। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ x इक्वल टू 3 इंटू एन की जगह 1 रखते हैं तो आता है 3, 2 रखते हैं तो आता है 6, और ऐसे ही 3 रखते हैं तो आता है 9, और ऐसे ही 4 रखते हैं तो आता है 12। कहने का मतलब ये है x इक्वल टू 3n में अगर हम n इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक रख दें तो हमें ये चारों एलिमेंट मिल जाएंगे। इसका मतलब ये जो फॉर्म हमारी हुई सेट बिल्डर फॉर्म हुई, x सच दैट x एक ऐसी फॉर्म में है जो इक्वल है 3n के, जहां n कौन है, कोई नेचुरल नंबर है। अगर कोई नेचुरल नंबर है तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो या तो 1 या 4 या n के बीच के। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरे के लिए बात करते हैं। ये भी कुछ इस तरीके से ही है, 2 4 8 16 32। इसका मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां भी वही लिखेंगे, लेट a इक्वल टू एक्स सच दैट कि इसमें भी ऐसे एलिमेंट हैं जो इस फॉर्म में है। किस फॉर्म में, x इक्वल टू, यहाँ क्या लिखा जाए जिससे हमें कुछ ये मिल जाए। और हमें हल्का सा दिखाई दे रहा है यहाँ कि अगर हम यहाँ 2 की पावर n कर दें और जहाँ हम n की वैल्यू अलग अलग रख के देखें तो शायद हमें ये मिलने लगेगा। अगर हम यहाँ n इक्वल टू 1 रखते हैं तो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 हमें मिल गया। अगर 2 की पावर 2 रखते हैं तो कितना मिलेगा, 4। ऐसे ही 2 की पावर 3 रखते हैं तो कितना मिलेगा, 8। ऐसे ही डॉट 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 2 की पावर अगर 5 रखते हैं तो कितना मिलेगा, 32। इसका मतलब कि x किस फॉर्म में है, 2 की पावर n की फॉर्म में है, जहां n कौन है, वही कंडीशन, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग तो करता है, प्राकृतिक संख्याओं से बिलोंग तो करता है, लेकिन वो प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर कौन कौन सी हो सकती हैं, ये कंडीशन देखिए। जब हमने n इक्वल टू 1 रखा तब 2 आया। इसका मतलब स्टार्ट कहां से हो रहा है, n कि n या तो 1 है, नहीं तो 1 से बड़ा है, या फिर कितना है, 5 है, या 5 से छोटा है। इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया और इसी फॉर्म को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे ही ये है 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। हमें साफ दिख रहा है 2 कैसा है, इवन नंबर है, 4 कैसा है, इवन है, 6 कैसा है, इवन है। यहां लिख देंगे कि सेट a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल इसलिए लगाया कि केवल अगर आप इवन लगाते तो इवन तो -2 -4 भी हो जाता, नेचुरल केवल पॉजिटिव देता है, इसलिए हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर या x इज एन इवन पॉजिटिव नंबर। इस तरीके से हमारा ये भी हो जाएगा। और ऐसे ही हम इसकी बात करते हैं, a इक्वल टू, ये क्या है 1, ये क्या है 4, 9, ये साफ दिख रहा है कि ये किसी के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब सेट a इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू एन स्क्वायर, ये x इक्वल टू एन स्क्वायर की फॉर्म में है। अगर हम चेक करके देखें एन स्क्वायर में, अगर हम n बराबर 1 रख के देखें तो मिलता है 1, मिल रहा है। n इक्वल टू रखा हमने 2 तो मिलेगा 2 2 जा 4, ऐसे ही 3 रखेंगे 3 3 जा 9, ऐसे ही डॉट 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 n की कौन सी वैल्यू रख दी जाए जिससे हमें 100 मिल जाए, तो यहाँ हम लिखेंगे डॉट डॉट डॉट,
अगर हम n इक्वल टू 10 रख दें तो फिर 10 का स्क्वायर हमें 100 देगा। इसका मतलब x सच दैट x इक्वल टू एन स्क्वायर, जहां n कौन है, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, लेकिन n कहां से कहां तक है, हमने n इक्वल टू 1 रखा और लास्ट रखा 10। इसका मतलब n या तो 1 है या फिर 1 से बड़ा है, और या फिर 10 है या फिर 10 से छोटा है। इसी फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। इस तरीके से बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, आप आसानी से कर सकते हैं। और अगली वीडियो में हम जिक्र करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का, और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं जो पहले क्लियर करेंगे।